डीएचए गुजरावाला प्रोजेक्ट कैसा है, डीएचए गुजरावाला में इस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, डीएचए गुजरावाला के जो इन्वेस्टर्स हैं क्या वो फंस चुके हैं, उनका आगे फ्यूचर क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, अरसलान तारड़ एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। अच्छा, आज की इस व्लॉग के अंदर मैं डिस्कस करूंगा डीएचए गुजरावाला को। यूजुअली मैं अपने व्लॉग्स के अंदर डीएचए गुजरावाला का जिक्र ज़्यादातर नहीं करता और उसकी 2-3 वजूहात है जो मैं आगे वीडियो में आपके साथ इंशाल्लाह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, आज सबसे पहले ये बात कर लेंगे कि डीएचए गुजरावाला प्रोजेक्ट कैसा है, डीएचए गुजरावाला में इस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, डीएचए गुजरावाला के जो इन्वेस्टर्स हैं क्या वो फंस चुके हैं, उनका आगे फ्यूचर क्या होने जा रहा है। ये 2-3 हाइलाइट्स हैं जो कि आपके साथ डिस्कस करने ज़रूरी समझता हूँ। बहुत सारे लोग जो कि डीएचए गुजरावाला के फाइल होल्डर्स हैं या जो आगे प्लान कर रहे होते हैं, उनकी इस हवाले से कॉल आती है, तो मैंने कहा क्यों ना इसके ऊपर एक डिटेल व्लॉग आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं डीएचए गुजरावाला। डीएचए गुजरावाला 2014 का प्रोजेक्ट है जो कि डीएचए मुल्तान के बिल्कुल साथ जो है वो लॉन्च हुआ था। अगर इसकी लोकेशन देखी जाए तो बहुत ज़बरदस्त है। उसकी वजह यह है कि मेन जीटी रोड के ऊपर आ रही है और एक उस जगह के ऊपर आ रही है जिस जगह पे ज़मीन महंगी है। इसके लेफ्ट राइट के ऊपर जितने भी वहाँ पे डीएचए गुजरावाला शहर के जितने भी वहाँ पे सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे ज़मीन काफ़ी महंगी है, लेकिन कंपैरेटिवली अभी अगर डीएचए गुजरावाला की बात की जाए तो हमें वो काफ़ी सस्ती वहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ पे हमें करेक्शन फेज़ नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त वहाँ पर परेशान नज़र आ रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है वहाँ पे डेवलपमेंट की। अब डीएचए गुजरावाला और डीएचए मुल्तान ये दोनों इकट्ठे लॉन्च हुए तकरीबन 2013-14 के अंदर। डीएचए मुल्तान के अंदर इस वक्त डेवलपमेंट की सिचुएशन ये है कि वहाँ पे इस वक्त तकरीबन कोई 30-40% डेवलपमेंट हो चुकी है। बहुत सारे ब्लॉक्स, बहुत सारे बुलेवर्ड्स, बहुत सारे रोड्स वो ऐसे हैं जो कि उन्होंने डेवलप कर दी हैं। मास्टर प्लान उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त दिया है। रोमांजा गोल्फ कोर्स इस वक्त वहाँ पे लाइव चल रहा है, वहाँ पे लोग वहाँ जाके अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इसके बाद बाकी जितने भी हैं सेक्टर एम के अंदर उन्होंने पोजेसन दे दिया हुआ है, इसी सेक्टर आर, सेक्टर क्यू, ये सारे बेहतरीन चल रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तान स्क्वायर, सेंट्रल स्क्वायर, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मार्केट टैक्टिक्स होते हैं जो कि एक प्रोजेक्ट को दूसरे प्रोजेक्ट से बेहतर बनाते हैं। अलबत्ता डीएचए गुजरावाला के अंदर क्या हुआ कि डीएचए गुजरावाला जब तक इसका पहला बैलेट नहीं हुआ था इसकी मार्केट के अंदर हाइप थी, हालांकि इन्होंने बहुत लेट ये कर दिया अपना बैलेट। अच्छा, पहले बैलेट के ऊपर मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे दोस्त अहबाब ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसका जो मास्टर प्लान आने वाला है ये बहुत बड़ा आने वाला है। कोई ऐसी चीज़ अपने प्लान के अंदर, इस अपने मैप के अंदर लेके आ रहे हैं जो कि हमें एक ऐसी सेल्स टैक्टिक्स, ऐसी चीज़ देंगे कि जो कि लोगों का इंटरेस्ट इसके ऊपर ज़्यादा आएगा, इसके रेट्स बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि ये मेन सेंट्रल पंजाब में आ रहा है और सेंट्रल पंजाब की ज़मीन महंगी होती है और वहाँ पे अगर आप ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट अच्छी कर देते हैं तो वहाँ पे लोगों के पास बाइंग पावर ज़्यादा है। क्योंकि अगर इसके लेफ्ट राइट पे देख लें तो सियालकोट जैसा एक इंडस्ट्रियल हब आपको जो है वो डीएचए गुजरावाला के बिल्कुल साथ आपको लगेगा। हार्डली आप 20-25 मिनट के अंदर अंदर आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं मेन सियालकोट से। अगर आप इसके एक साइड पे गुजरावाला शहर खुद है, इसी तरह बाकी भी आप खारियाँ, कैंट और ये सारे जो इलाके हैं इन्होंने अगर लाहौर डीएचए के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया तो रास्ते में इनको डीएचए गुजरावाला मिलता है, जो कि मेन कंसर्न था डीएचए का कि हमें वहाँ पे डीएचए को लेके जाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि डीएचए गुजरावाला की जितनी भी मैनेजमेंट थी उन्होंने थोड़ी सी वहाँ पे अपनी पूर प्लानिंग दिखाई। पूर प्लानिंग ये थी कि विदाउट लैंड एक्वायर किए उन्होंने इसको लॉन्च कर दिया। जब इनके पास लैंड पूरी नहीं थी, लॉन्च कर दिया। लोग वहाँ पे जो ऑलरेडी लैंड होल्डर्स थे वो ऑलरेडी बहुत सियाने थे, उन्होंने अपनी ज़मीनों के रेट्स जो है वो बढ़ा दिए। जब उन्होंने ज़मीनों के रेट्स बढ़ा दिए जो कि डीएचए ने जो एक प्लान किया हुआ था कि इस रेट के ऊपर बाइंग करनी है, तो वो उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज, मुश्किलात आना शुरू होगी। अच्छा, कट स्टोरी शॉर्ट, जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अभी तकरीबन इसको 8 साल लग गए इसी ज़मीन एक्वायर करने के चक्रों में, इन्हीं मामलात को चक्रों में, और फाइनली कुछ ना कुछ अब उनको ऐसा पार्ट, ऐसी इतनी को ज़मीन मिल गई है कि जितनी को उन्होंने फाइल्स दी हुई हैं वो फाइल सारी की सारी जो है वो इस वक्त डेवलप करके वहाँ पे ऑन ग्राउंड उनको कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक और किया कि इन्होंने एयरवे लगुना को लॉन्च किया, जो कि एक बहुत बड़ा इन्होंने एक ऐसी चीज़ लॉन्च करने की कोशिश की जो कि मार्केटिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जो कि डीएचए गुजरावाला को उठाएगा, बूस्ट करेगा। लेकिन डीएचए गुजरावाला की हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं थी, उसने एयरवे लगुना को भी उसी तरह जिस तरह जो हालात डीएचए गुजरावाला के ऑलरेडी थे उससे भी बुरा कर दिया।
मार्केट और ओवर सप्लाइड होगी, लोगों का और उसके ऊपर से जो इंटरेस्ट था वो उठना शुरू हो गया। जो कि एयरवे लगुना के इन्वेस्टर्स हैं वो भी अभी तक वहाँ पे स्टक है। जिस बंदे ने वहाँ पे एक 1 बेडरूम का 2 बेडरूम का अपार्टमेंट लिया हुआ है या प्लॉट्स लिए हुए हैं या कुछ भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, वो सारे के सारे इस वक्त भी स्टक है। वो अपनी जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो भी उनको वापस नहीं मिल रही। प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात, बल्कि उससे भी बहुत ज़्यादा नीचे उनको रेट्स जो है वो मिल रहे हैं। इसके हवाले से एयरवे लगुना के हवाले से एक अलग व्लॉग में भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला एक डिटेल आपके साथ डिस्कशन करूँगा कि वहाँ पे लोगों के साथ क्या हुआ और किस तरह उसको आगे लेके चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि डीएचए गुजरांवाला को बहुत ज़्यादा इन्होंने पैक दिया। अब बात कर लेते हैं कि इसके प्राइसेस के हवाले से। जिस वक्त फर्स्ट बैलेट की इसकी प्राइस हुई तो ये तकरीबन 100 के ऊपर इसकी एक कनाल की फाइल जो है वो ट्रेड हो रही थी। इसी तरह इसकी जो 5 मरला की जो फाइल थी वो तकरीबन 46 लाख रुपीज़ के ऊपर 48 लाख रुपीज़ के ऊपर ट्रेड हो रही थी। अच्छा, आज अगर वही बैलेटेड प्लॉट्स जो हैं, जो जिन लोगों ने 1 करोड़ की फाइल ली हुई थी, उन्हीं का प्लॉट आज तकरीबन 75 से 80 लाख रुपए के ऊपर मार्केट में आ रहा है, लेकिन बिक नहीं रहा। वही फाइल जो 5 मरला की लोगों ने ली हुई थी 45 से 48 लाख रुपए में, आज वही 32 से 35 लाख 37 लाख रुपए में भी उनका मार्केट के अंदर गाहक नहीं है। वजह सिर्फ ये है कि वहाँ का इन्वेस्टर शेकी हो गया है। उस शेकी होने की वजह से लोगों ने वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट निकालने की कोशिश भी की, डेस्परेटली भी निकालने की कोशिश की, नुकसान में भी बेचने की कोशिश की, लेकिन उनको एज सच उतना गाहक वहाँ पे नहीं मिलता कि जो कि उनकी प्रॉपर्टी को अगर वो उसको नुकसान में भी बेचना चाहें तो उनका गाहक उनको नहीं मिल रहा। ये सबसे बड़ी रीज़न है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो आगे उनका क्या प्लान है। अच्छा, वहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो अभी तक जो वहाँ पे बैठे हुए हैं उन्होंने एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की हुई है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वहाँ से फ़ायदा ज़रूर लेगा। फ़ायदा क्यों लेगा? क्योंकि वहाँ पे डीएचए गुजरांवाला की ज़मीन महंगी है। जब भी ये डेवलप करेंगे, आज से 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, जब भी ये आगे पोजेशन की तरफ जाएंगे, जब भी वहाँ पे लाइफ आना शुरू हो जाएगी, जब वहाँ पे डेवलपमेंट तेज़ी के साथ होती नज़र आएगी, तो उसके बाद से क्या होगा कि वहाँ पे इन्हीं प्लॉट्स को, इन्हीं फाइल्स को आप देखिएगा पर लग जाएंगे। इन्हीं प्लॉट्स की प्राइसेस बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर जाना शुरू हो जाएगी और इसके बाद जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है वो इसके अंदर जरूर फायदा लेंगे। अलबत्ता शॉर्ट टाइम वालों की तो ये मार्केट है ही नहीं अभी तक की, जो करंट मार्केट को देखते हुए। बाकी जो बात कर ली जाए कि इसके अंदर आगे हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, अगर 80 लाख रुपए में आपको इस वक्त प्लॉट मिलता है गुजरांवाला के अंदर, डीएचए गुजरांवाला के अंदर, तो देखिए ये बुरी चीज़ नहीं है, बुरी इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन अगेन, अगर आपकी होल्डिंग पावर लॉन्ग टाइम है, और होल्डिंग पावर लॉन्ग टाइम से मुराद कम 2 से 2.5 साल है, तो फिर आपको ये डीएचए गुजरांवाला एक बड़ा बेनिफिट दे जाएगा 100%। अगर आपकी होल्डिंग पावर 6 महीने से 1 साल है, फिर आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें, फिर आप इसके अंदर किसी और प्रोजेक्ट को देख लें। अच्छा, ये एक छोटा सा व्लॉग था जो कि मैं आप समझता हूँ कि एक इंट्रोडक्टरी व्लॉग था डीएचए गुजरांवाला के हवाले से, जिसके अंदर मैंने थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री, थोड़ी सी इसके हवाले से अभी करंट मार्केट को बताने की कोशिश की। एक नए व्लॉग के अंदर इसके हवाले से मजीद स्पेकुलेशन, मजीद डिटेल में इसका एक रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाल्लाह ताला एक नए व्लॉग के साथ आपको इसके हवाले से मजीद डिटेल देंगे। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।